तो आज के इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि सिविलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो यहाँ पे भरेंगे रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे रासायनिक रासायनिक। चलिए आगे 2 नंबर कह रहा है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना डैश कहलाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे जी? देखिए यहाँ पे लिखेंगे विद्युत लेपन। क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन। चलिए लिखते हैं जी विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन डैश टर्मिनल पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? गैस भर देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश और डैश के विलयन होते हैं। किसके किसके विलयन होते हैं जी? तो यहाँ पे हम भरेंगे अम्लों कोमा क्षारों कोमा लवणों। ठीक है, देखिए भरेंगे यहाँ पे हो जाएगा अम्लों, तो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे भरेंगे अम्लों कोमा क्षार या फिर क्षारकों। ठीक है, और यहाँ पे भरेंगे लवणों। ठीक है, के विलयन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं जी 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है पर चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है, इसका क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में द्रव में एस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है किंतु चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि जब हमारे परीक्षित के खुले तार पर दूसरे को नहीं छूते हैं। ठीक है, यानी देखिए खुला जो तार आता है वो एक दूसरे को नहीं छूते हैं, एक दूसरे को नहीं छूते हो, परंतु नजदीक होने के कारण विक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि तार के दोनों सिरों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है और इन सिरों के बीच हवा भी होती है जो कि विद्युत का हीन चालक है। यानी कि हवा जो है विद्युत का क्या है? हीन चालक है। ठीक है, किंतु द्रव की उपस्थिति के कारण इसका विभव बढ़ जाता है और यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। लेकिन वहीं अगर कोई द्रव में आप इसको डाल देते हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना विभव जो होता है वो बढ़ जाता है और यही सुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? उत्तर में लिखेंगे शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि हमें इसे चालक बनाना है तो इसमें नमक की थोड़ी मात्रा डालनी होगी जिससे यह नमक का घोल बन जाता है जो कि विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। और आप जल में नमक घोल दीजिएगा तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। यानी कि सुचालक बनाने के लिए क्या किया जाएगा? जल में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा? यानी कि अगर बारिश तेज हो रहा है, ठीक है, तो बाहर के तार यानी कि 11,000 वोल्टेज हुआ या फिर उससे खुला वाला जो तार है उसको ठीक करना सही होगा? तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक करना सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको करंट लग सकता है, वो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो लिखेंगे उत्तर में नहीं, तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि वर्षा जल वायुमंडल में आते आते कई चीजों अर्थात लवणों एवं खनिजों से मिश्रित हो जाता है जिससे कि वह विद्युत के चालक के रूप में कार्य करने लगता है। यदि वह
उस दौरान मरम्मत का कार्य करेगा तो उसे जोर का झटका लग सकता है और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी कि बारिश के समय जो बारिश का पानी गिरता है, वह बहुत सारे धूल कणों से वह मिक्स होकर के गिरता है। अगर उस समय कोई लाइन मैन वाले आदमी जो हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको झटका लग सकता है, यानी कि करंट लग सकता है, जो कि यह सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।